हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं त्रिविमीय सदिश से एक क्वेश्चन है जो न्यूनतम दूरी पर मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूनतम दूरी पर कोई पूछे जाते हैं जो 8 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने उठाया है 8 नंबर से ही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये हमको सदिश दिया हुआ है, सॉरी ये रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी रेखाएं होती हैं ना, उनके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है सदिश फॉर्म और एक होता है कार्तीय फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय फॉर्म। ठीक है, जो सदिश फॉर्म होता है रेखाओं का वो होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। और जो कार्तीय फॉर्म होता है वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन बी वन। ये कर सकते हैं या फिर x1 पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। यू कैन राइट आल्सो पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ठीक है, एक फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर बनता है, जो ए वाला वेक्टर बनता है, ये वेक्टर बनता है बिंदु एक्स वाई और जेड वन से। ठीक है, दैट मीन्स कि यू कैन से दैट कि जो वेक्टर ए होता है वो होता है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक है, और ये जो वेक्टर बी होता है, ये वेक्टर बी हमारा बनता है इन पॉइंट्स से। दैट मीन्स कि वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और ये जो हमारा होता है, ये हमारा दिक् अनुपात होता है और ये पॉइंट होती है जिससे होकर के रेखा जाती है। ठीक है, इससे होकर के रेखा जाती है और इस रेखा के समांतर रेखा का ये समीकरण होता है, बेसिकली रेखा का फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन का हम यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और दो रेखाएं दी गई हो तो उनका हम उनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म से पूछा हुआ, सॉरी सदिश विधि से पूछा हुआ है एंड दिया इसका कार्टेशियन फॉर्म है। तो यहाँ पे हम पहले सदिश फॉर्म निकालेंगे एंड देन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रेखाओं के सदिश फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। दी गई रेखाओं दी गई रेखाओं रेखाओं के सदिश रूप निम्न है। ठीक है, तो पहले दी गई रेखाओं के सदिश रूप लिखते हैं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए किससे बनता है? पॉइंट से बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये 3 8 3। तो देन हमारा वेक्टर ए जो बनेगा वो बनेगा हमारा 3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा। और ये जो हमारा बी वाला वेक्टर है वो हमारा बनता है नीचे जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनसे। तो डिनोमिनेटर में हमारा है 3, तो 3 i कैप, यहाँ पे -1 है देन -j कैप प्लस +1 है तो प्लस के कैप। ये हमारा पहला रेखा हुआ। एंड दूसरे रेखा की बात करें तो दूसरा रेखा आर इज इक्वल टू सेम इसी तरह से पॉइंट से बनेगा। हम देख रहे हैं पॉइंट में यहाँ पे माइनस 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 लेकिन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 3i, यहाँ पे माइनस का 7 प्लस 6k। ठीक है, एंड म्यू एंड ये हम लिखेंगे तो माइनस का 3i प्लस का 2j प्लस का 4k। ये हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में होने के बाद उसने देखो सदिश विधि से बोला है, इसलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में देने के बावजूद हम सदिश विधि से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यदि उसने बोला होता कि केवल दूरी ज्ञात कीजिए तो हम कार्टेशियन का जो होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन उसने बोला है सदिश विधि से, देन हम सदिश विधि से निकालेंगे। अब हमको सब कुछ पता हो गया है। नाउ जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ठीक है, वो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू मापांक b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में मापांक ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, एवरीथिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से लेते हैं, दिया है हमारा a1 इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 8j प्लस 3
के। एंड ए टू क्या है हमारा, ए टू है माइनस का 3i, ये ए1 है और ये ए2 है, माइनस का 3i, माइनस का 3i, 3i, i माइनस का 7j प्लस 6k। ठीक है। एंड हम निकाल लेते हैं ए टू माइनस ए वन इसी की सहायता से डायरेक्ट। देन ए टू माइनस ए वन, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन इज व्हाट इज 3i, 3i प्लस 8j प्लस 3k माइनस 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 का 3i माइनस 7j प्लस 6k। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी फाइंड, माइनस का 3i प्लस 8j प्लस 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का 3i प्लस का 7j माइनस 6k। ठीक है। देन डिस्टेंस सॉरी हमको डिफरेंस क्या मिलेगा, 3i दोनों प्लस में है तो 6i, 8j प्लस 7j इज 15j, 3k माइनस 6k इज माइनस का 3k। ठीक है। एंड ये हमारा क्या मिला है, ए2 माइनस ए1। ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 हम शारीरिक मान निकालते हैं i j k। सारे लाइन को हम फिर से खींच लेते हैं। ठीक है। तो b1 हमारा क्या होता है, ये हमारा b1 होता है और ये b2 होता है। तो b1 में i j और k के कंपोनेंट लिखेंगे। देन हमको b1 का मिलेगा 3 माइनस 1 1 और b2 का मिलेगा माइनस का 3 2 4। ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा i ब्रैकेट में ये और ये लाइन कवर मिलेगा 4 माइनस 1 माइनस का 4 माइनस 2 1 जा 2 माइनस का j, ये कवर तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, देन 12 माइनस माइनस 3 का 1 में करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। प्लस का k लेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे, देन प्लस का हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है। एंड देन हम देखे तो हमको क्या मिलेगा, i माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6i माइनस 12 और 3 15 j 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3। ये हमारा मिलेगा b1 क्रॉस b2। ठीक है। एंड हम देख रहे हैं फॉर्मूले में इसका मापांक भी है तो इसका हम मापांक भी निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का मापांक क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर एंड एड ऑफ, दैट मीन्स कि जो i j k है इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 6 का 36 प्लस 15 का 225 प्लस 9। ठीक है। एंड हम जब इनको ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिंग हमको मिलेगा, ऐड कर लेते हैं भाई, 36 और 9 45, 45 और 25 70 270। ठीक है। एंड करड़ी से बाहर निकालेंगे तो आई थिंक आएगा 3 करड़ी में 30। ठीक। ये हमारा किसका मान आया है, b1 क्रॉस b2 के मापांक का मान आया है 3√30। ठीक है। एंड नाउ ऑल वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ पे। तो d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 हमारा क्या आया है, माइनस का 6i माइनस 15j प्लस 3k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ। a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 क्या आया है, 6i प्लस 15j माइनस 3k अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो b1 क्रॉस b2 का जो मापांक आया है वो आया है 3√30। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 करड़ी में 30। ठीक है। एंड देन हमको मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया i का i के कंपोनेंट के साथ गुणा,
जे का जे के कंपोनेंट के साथ, के का के कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो आई का आई के कंपोनेंट के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 36 और जे का जे के कंपोनेंट के साथ करेंगे तो -15 एंड -15 माइनस का 225, 3 का -3 के साथ देन माइनस का 9 अपॉन में 3√30। ठीक है, एंड इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 270 बटे के 3 कड़ी में 30। ठीक है, मापाक इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस से मार्ड जो लगा है ये बताता है कि जो डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं तो हम ऋणात्मक को छोड़ करके लिखेंगे 3√30 पर में ही कर देते हैं 30/30। ठीक है, तो 3 से एन ये कैंसिल हो जाएगा तो 90 आ जाएगा, देन 90 करड़ी में 30 बटे के 30 बन जाएगा एंड 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड द डिस्टेंस इज व्हाट 3√30। दैट मीन्स कि दोनों रेखाओं के जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो दूरी है 3 करड़ी में 30 मात्रक। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः रेखाओं रेखाओं रेखाएं क्या थी भाई, x-3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y-8 अपॉन -1 इज इक्वल टू z-3 अपॉन 1 तथा तथा x+3 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू y+7 अपॉन 2 इज इक्वल टू z-6 अपॉन 4 के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी 3 करड़ी में 30, एक मिनट, 3 करड़ी में 30 मात्रक है। ये क्वेश्चन बेसिकली 8 नंबर में पूछा जाता है एंड इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये क्वेश्चन को कि हम सदिश वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एंड फिर हमने देखा कि हम कार्तीय फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।